हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। पहले उन दो डेफिनेशंस को देखते हैं। कन्फ्यूशियस हैं, वो कहते हैं कि जब आप मुझे सुनाते हो ना, जब मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है। जब मैं देखता हूँ तो मैं याद रखता हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ जब मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। ठीक है। कहते हैं मैं जब सुनता हूँ ना मैं भूल जाता हूँ। जैसे एक सॉन्ग है कॉलेज डेज़ के ऊपर, बातें भूल जाते हैं लेकिन यादें याद आती हैं। ठीक है। जैसे हम कॉलेज के अंदर जो हम हमारे फ्रेंड्स की आपस की डिस्कशन थी, वो तो हम सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन स्टिल वी रिमेंबर आवर कॉलेज डेज़। ठीक है। जो हमने देखा है वो हमें सब याद है। जो हमने वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, जो इधर उधर पंगे लिए हैं, वो भी हमें सब याद है। ठीक है। तो जो चीज़ें हम सुनते हैं या देखते हैं, वो चीज़ें लर्निंग के ऊपर कम इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन जब बच्चा करके देखता है तो वो बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है और वो उसके माइंड के अंदर लाइफ लॉन्ग तक रहती हैं, और वो उस सीखी हुई चीज़ को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ भी कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बच्चों को बताया कि बेटा जो आपके प्लांट्स हैं उसको ग्रोथ के लिए सनलाइट ज़रूरी है। मैंने बच्चों को ये बता दिया। अब बच्चे ने सुन लिया, शायद हो सकता है वो एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स भी ले ले। लेकिन मैंने इस उसको प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए बच्चे को एक्सप्लेन किया। प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए मैंने बच्चे को एक्सपीरियंस करवाया इस चीज़ का। मैंने 2 प्लांट्स लिए कि बेटा, एक प्लांट को हम सनलाइट के अंदर रखते हैं, एक प्लांट को सनलाइट के बिना रखते हैं। तो कुछ टाइम के बाद, जब 10-15 दिनों के बाद जब हम उस प्लांट को बच्चे को दिखाएँगे, तो वो बच्चा देखेगा कि जो प्लांट सनलाइट की जिस प्लांट के ऊपर सनलाइट थी, ठीक है, वो प्लांट तो अच्छे से ग्रो हो गया, लेकिन जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी वो प्लांट क्या हो गया, सूख गया। तो अब बच्चे की जो लर्निंग होगी ना, वो रियल लाइफ लर्निंग होगी, रियल लर्निंग रहेगी। अब वो बच्चा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। और वो उसको लाइफ टाइम तक याद रखेगा। नेक्स्ट है, टेल मी एंड आई फॉरगेट। मुझे बताओ मैं भूल जाऊँगा। टीच मी एंड आई रिमेंबर। मुझे पढ़ाओ मैं याद रखूँगा। इन्वॉल्व मी, मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं सीख जाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टीचर जब बच्चे को पढ़ाए तो बच्चे को उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करे, ताकि बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले, बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो, और तभी बच्चे की जो लर्निंग होगी वो एक्टिव होगी, और तभी बच्चे की जो लर्निंग होगी वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। एनईपी 2020 के अंदर हमने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की है। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या है कि जो बच्चे ने सीखा वो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिट नहीं है उसकी। वो बच्चे को हम ऐसे सिखाएंगे कि उस नॉलेज को वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ भी यूज़ कर सकेगा। मैंने बच्चे को ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया। मैंने बताया कि बेटा, जब रेड लाइट्स होती है ना, आपको क्या करना है, कार को स्टॉप करना होता है। जब ग्रीन लाइट्स होती हैं, आपको आपकी कार को चलाना होता है। ठीक है। मैंने बच्चे को बता दिया, लेकिन मैंने इसके साथ साथ क्या किया, बच्चे को मैंने बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाया रोड के ऊपर। ठीक है। मैंने बच्चों को दिखाया कि देखो बेटा, जैसे ही रेड लाइट हुई कार्स वहीं पे स्टॉप हो गई, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई कार्स चल पड़ी। अब बच्चे की ने क्या किया, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। जो रियल लाइफ सीन है ना, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके मैंने नॉलेज को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया। बच्चे ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब बच्चा इन द नेक्स्ट ईयर्स, इन द नेक्स्ट डेज, बच्चा उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही वो खुद ड्राइविंग करेगा ना, जैसे ही रेड लाइट आएगी वो स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही ग्रीन लाइट आएगी वो व्हीकल को अपने को चलाना शुरू कर देगा। तो इस टाइप की लर्निंग की हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर, कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को बुकिश नॉलेज नहीं देंगे, हम उसकी उस नॉलेज को प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए, केस स्टडी के ज़रिए, मॉक ड्रिल्स के ज़रिए, या रोल प्ले के ज़रिए, या प्रैक्टिकल के ज़रिए हम बच्चे को सिखाएंगे, ताकि जो उसने सीखा है वो लाइफ लॉन्ग तक उसके मन में रहे, और जो उसने सीखा है वो उसको रियल लाइफ के अंदर यूज़ कर सके। तभी जो उसकी लर्निंग होगी मीनिंगफुल होगी, तभी जो हमारा टीचिंग का जो मेन पर्पज़ है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। तो होप सो आपको जो बेसिक मैंने भूमिका बनाई है वो समझ आ गई होगी। अब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को देखते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर ये दो चीज़ों की बात करते हैं, कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एक्टिव लर्निंग। इसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर सीखेगा। ठीक है। हम बच्चे को अगर
रेड लाइट्स के बारे में बता रहे हैं, ग्रीन लाइट्स के बारे में बता रहे हैं। देखिए हम बच्चे को उस चीज़ के ऑब्जर्वेशन के लिए कॉलेज से बाहर, स्कूल से बाहर लेके जा रहे हैं, किसी ट्रिप के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? बैंक के अंदर विज़िट करवा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर विज़िट करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगी, बच्चे की लर्निंग एक्टिव होगी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर जब बच्चा चीज़ों को करके देखेगा ना, तो जो उस लर्निंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और ये दोनों चीज़ें बच्चे की जो लर्निंग होगी, उससे बच्चे की लर्निंग क्या होगी, मीनिंगफुल रहेगी। बच्चा अपनी नॉलेज को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकेगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, बच्चा करके देखेगा। स्किल बेस्ड लर्निंग है। अब देखिए हर चीज़ को तो हम बच्चे को थ्योरेटिकली नहीं बता सकते ना। अब बच्चे ने सिंगिंग सीखनी है, बच्चे ने आर्ट एंड क्राफ्ट का सीखना है, तो बच्चा करके सीखेगा। जब कुछ नया स्किल उसके अंदर आना है तो बच्चा करके ही सीखेगा। इसलिए देखिए हमने एनईपी 2020 में वोकेशनल एक्सपोजर की बात की है, जिसके अंदर क्लास 6 to 8 के जो बच्चे होंगे, एट लिस्ट वो बात कर रहे हैं कि 50% जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम इंटर्नशिप्स का मौका देंगे, ताकि जो बच्चा 8th तक क्लास से बाहर निकले, उसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ उसके अंदर किसी स्किल की डेवलपमेंट भी हो। क्योंकि हम एनईपी 2020 के अंदर ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ने के बाद एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, ठीक है? मतलब उनको नौकरी चाहिए, वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम उनको ऐसे स्किल्स दें, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कोडिंग सिखाएं, ऑटोमोटिव का कोर्स करें, पार्लर का कोर्स करें, स्टिचिंग का करें, होम साइंस का करें, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का करें। कोई भी बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करे, और वो जब स्कूल कॉलेज से बाहर निकले, अगर उसको जॉब भी नहीं मिलती है, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड लिविंग, अपना लिविंग का जो स्टैंडर्ड है मेंटेन कर सके। और इवन जो बाहर के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। तो इसके अंदर हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे बच्चे हैं वो जॉब सीकर बने, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जॉब क्रिएटर बने। इसीलिए हम इसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू स्किल बच्चे के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा। अगर बैंकिंग के बारे में बच्चे को समझाना है, तो हम बैंक के अंदर ले जाएंगे, जिससे बच्चा सोशली लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके, सोशली इन्वायरमेंट के साथ डील करके सीखेगा। और जो उसकी नॉलेज रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी रियल रहेगा। करके सीखेगा। साइकिल सीखना है तो साइकिल एक बार चलाए, भले ही वो गिर जाए, लेकिन एक बार उसको चलाना तो पड़ेगा। उसके अंदर का जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन, देख के और कुछ नया करके, जब हम उसको एक प्रोजेक्ट दे देंगे, वो उसके ऊपर प्लानिंग करेगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ सोचेगा कि मान लो मैंने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि बेटा, ये प्लांट है, ये सूख गया, आप मुझे बताइए इसके सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। अब बच्चा डिस्कवर करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर वो सोच सकता है, हो सकता है मिट्टी सही नहीं थी, हो सकता है सनलाइट सही नहीं थी, हो सकता है जो बीज था वो सही नहीं था, हो सकता है जिस पोट के अंदर हमने उसको ग्रो किया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हो सकता है इसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं मिले, हो सकता है अच्छी तरीके से वाटरिंग नहीं हुई, ठीक है, हो सकता है सीज़न सही नहीं था। तो वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ सोचेगा उन चीज़ों को। फिर उसके बाद वो एक डायरेक्ट कंक्लूज़न के ऊपर आ जाएगा कि हाँ, इसका रीज़न ये था। ठीक है, तो हम इस टाइप की लर्निंग की बात करते हैं, रेदर देन स्पून फीडिंग। हमने बच्चे को एक आंसर दे दिया, उसको बोल दे कि बेटा इसको रट ले और तेरे नंबर आ जाएंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चा चीज़ों को सोचे, सोच के फिर उसके बाद एक करेक्ट आंसर तक पहुँचे। मीनिंगफुल लर्निंग की हम बात करते हैं, जो उसने सीखा है उसको रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करे। प्रैक्टिकल नॉलेज की हम बात करते हैं, हम चाहते हैं बच्चा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ले और थिंकिंग करे चीज़ों के ऊपर। क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स उसके डेवलप हों। जो उसने सीखा है क्लास के अंदर उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर अप्लाई करे, तभी जो उसकी लर्निंग होगी वो क्या होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो मेन डेफिनेशन है वो किसने दी, डेविड कॉल्ब ने दी 1984 में। इन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो नॉलेज है वो आपके एक्सपीरियंस को, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करके आप नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शिकंजवी बनानी आती है, ठीक है, आपने घर में 4-5 लोग, आपके घर में 4 लोग हैं, आप उनके लिए बहुत बढ़िया शिकंजवी बना देते हो, मीठा, खट्टा सब पूरी तरीके से मेंटेन रहता है उसके अंदर।
लेकिन अब आपके घर के अंदर गेस्ट आ गए, आपको 15 लोगों के लिए शिकंजवी बनानी है। अब आपने शिकंजवी बना दी, आपने सोचा मुझे आती है, और आपने बहुत अच्छे से शिकंजवी जैसे आपको पहले आती थी आपने वैसे ही बनाई और लोगों को दे दी। ऑब्वियसली आप भी उसको पिएंगे, आपने भी उस शिकंजवी को पिया, लेकिन जैसे ही आपने उस शिकंजवी को पिया आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। फिर आपने सोचा भी इसकी टेस्ट में क्या प्रॉब्लम थी। आपने घर में मम्मी से पूछा, पापा से पूछा शिकंजवी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद सभी से डिस्कशन करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे आए, इस कंक्लूज़न पे आए कि आपने उसके अंदर शुगर कम डाली थी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपको पहले शिकंजवी बनानी आती थी, पहले आपके पास शिकंजवी बनाने का एक्सपीरियंस था, लेकिन उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपने दोबारा से सोचा और आपको पता चला कि मैंने शिकंजवी इस बार अच्छी नहीं बनाई क्योंकि मैंने शुगर कम डाली थी। अब आपके एक्सपीरियंस के अंदर एक ऐड ऑन हो गया कि जब आपने 15 लोगों के लिए शिकंजवी बनानी है तो आपको थोड़ी सी अपनी जो शुगर है वो इस तरीके से मेंटेन करनी है कि उसका जो टेस्ट है वो ऐसे बैलेंस रहेगा। तो आपने जो आपका एक्सपीरियंस था उसके ऊपर चिंतन किया और उस एक्सपीरियंस को चेंज किया, ठीक है। तो उससे आपकी जो नॉलेज क्रिएट हुई उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ग्रास्पिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। पहले आपने कुछ सीखा, मैंने आपको बताया कि जो रेड लाइट पे आपने क्या करना है, व्हीकल को स्टॉप करना है, और ग्रीन लाइट पे आपने स्टार्ट कर देना है। आपको मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। अब आपने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को समझा और आपने इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लिया। अब ग्रैस्प करने के बाद क्या होगा, जब आप रियल लाइफ में किसी रोड के ऊपर जाएंगे, व्हीकल चलाएंगे, जैसे ही जब आप रेड लाइट को देखेंगे आप स्टॉप हो जाएंगे, जैसे ही ग्रीन लाइट को देखेंगे आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने सीखा आप क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सपीरियंस। पहले तो आप नॉलेज को ग्रैस्प करेंगे, एक्सपीरियंस को ग्रैस्प करेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेंगे, देन उसी एक्सपीरियंस के ओ रियल लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर ये दो चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आई तो डरने की बात नहीं है। जो कॉल्ब की थ्योरी है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, हम उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो NEP 2020 के अंदर हमने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की है। हमने स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्नर बनाया है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे की लर्निंग हो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक हो, कॉग्निटिव डोमेन भी डेवलप हो, अफेक्टिव भी, और साथ में साइकोमोटर डोमेन में भी डेवलपमेंट हो। हम हर एस्पेक्ट से 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चे की। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं वो इनकलकेट करना चाहते हैं। वो कौन कौन से स्किल्स हैं, उनको हम 4C के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पहला C क्या बताएगा, क्रिएटिविटी, जिसमें हम उसकी एजुकेशन को आर्ट्स के साथ, म्यूज़िक के साथ इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। हम चाहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हों। इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे, उसको ऐसे चांसेस देंगे कि बच्चा उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत तरीके से सोचे। कम्युनिकेशन, अब उसने जो सोचा है उसको वो लोगों तक पहुंचा भी पाए। कोलैबोरेशन, अब जो उसने सीख लिया, उसने सोच लिया, अब उसको टीम के साथ उसके अंदर टीम के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी उसको करना आना चाहिए। देखिए इसके अंदर हम बच्चे की अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स सभी की डेवलपमेंट की बात करते हैं NEP 2020 के अंदर। इसीलिए अब इन स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। ये कौन कहते हैं, जॉन डेवी कहते हैं हम एक्सपीरियंस के साथ नहीं सीखते, ठीक है, हम एक्सपीरियंस के ऊपर सोच के फिर सीखते हैं। अब मैंने शिकंजवी बना के लोगों को दे दी, मैंने सोचा ही नहीं मैंने अच्छी बनाई थी या बुरी बनाई थी, ठीक है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, तो मेरे में इम्प्रूवमेंट होगी नहीं। लेकिन मैं सोचूंगी, मैंने सोचा कि मैंने उसके अंदर मीठा कम डाला, ठीक है, मैंने नींबू कम डाले, मैंने नमक कम डाला, ठीक है, तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, तभी मैं नेक्स्ट टाइम शिकंजवी अच्छी बनाऊंगी।
ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तभी हमारी लर्निंग होती है। ये किसने बोला? जॉन डीवी ने बोला। ठीक है, इन्होंने एक प्रैग्मेटिज्म को ये फॉलो करते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी प्रैग्मेटिज्म, जिसके अंदर वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो चाहते हैं कि जो बच्चा है रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ सीखे, और वो चाहते हैं कि जो बच्चे की एजुकेशन है वो क्लासरूम से बाहर हो, क्लासरूम तक ही सीमित ना हो। बच्चे ने जो सीखा है वो उसको कम्युनिटी के साथ, अपनी रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट कर सके, ऐसी नॉलेज हम बच्चे को दें। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? ये चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब इसके अंदर जो मेन फोकस पॉइंट है वो आपका चाइल्ड है। ठीक है, जो हमारी सामग्री होगी, टीचिंग एड्स होंगे, प्रोजेक्ट होगा, वो सारा बच्चे की नीड्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे। बच्चा इसके अंदर करके सीखेगा, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, बच्चे ने जो सीखा है उसके ऊपर चिंतन भी करेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है ये। जब बच्चा जो उसने किया उसके ऊपर सोचेगा, देन वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा, तो जो उसकी लर्निंग होगी वो सेल्फ डायरेक्टेड होगी। बच्चा जो उसने सीखा है उसको अप्लाई करके भी देखेगा। ठीक है, तो ऐसे उसकी जो लर्निंग होगी वो रियल लाइफ लर्निंग रहेगी, क्योंकि जो उसने सीखा है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ भी, प्रैक्टिकल नॉलेज को इंटीग्रेट करके चल रहा है। तो जो उसकी लर्निंग रहेगी वो रियल लाइफ लर्निंग रहेगी, मीनिंगफुल लर्निंग रहेगी। अब इसके अंदर टीचर का रोल क्या है? टीचर कैसा है? टीचर का रोल क्या है? स्टूडेंट्स को गाइड करना, स्टूडेंट्स को। अब इसके अंदर टीचर का मतलब ये नहीं है कि टीचर क्लास के अंदर गया और उसने लेक्चर दिया और वो आ गया, नहीं। उसने बच्चों को एक थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, थोड़ा सा कुछ बताना है स्टार्टिंग के अंदर। अब उसके बाद उसने बच्चों को फ्री छोड़ना है उस प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए। अब साथ साथ में बच्चों को बीच बीच में करेक्ट करना, बच्चों की हेल्प करने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा। बच्चे को सारा का सारा मटेरियल कंटेंट्स प्रोवाइड करना, वो भी कौन करेगा? टीचर करेगा। मतलब टीचर मेनली इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्प करेगा। वो उसके अंदर जो उसके पास नॉलेज है ना, उसको डायरेक्ट इम्पार्ट नहीं करेगा, वो ऐसे टीच करेगा बच्चों को, ऐसे पढ़ाएगा कि जो बच्चों के अंदर इंटरनल नॉलेज है, जो उसको बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करके, उसके ऊपर थिंकिंग करके ही बच्चे सीखेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज़ को प्लान करेगा बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। वो बच्चों को ऑब्ज़र्व करेगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे क्या-क्या उनके व्यू पॉइंट्स हैं, उनकी परसेप्शन क्या है उस प्रोजेक्ट को लेके, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करनी है, बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे-कैसे सोच रहे हैं। तो उसको वो साइलेंटली ऑब्ज़र्व करेगा, साथ-साथ में करेक्शन भी करेगा। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा। अब देखिए, बच्चों को कोई काम दिया, मान लो बच्चों से 15 मिनट नहीं दिया, 15 मिनट तक बच्चे उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहे, उनसे नहीं हो रहा, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर बार बार करते रहते हैं और हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टीचर का काम क्या है? वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा ताकि वो अपने कार्य को एक पूरी क्यूरोसिटी के साथ परफॉर्म करें। कोऑपरेटर, अब उस टीचर है ना, बच्चों के साथ मिलके काम करेगा। जो टीचिंग है ना, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। टीचर और स्टूडेंट्स मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली टीचर को आंसर पता है, लेकिन वो डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा, बच्चों के साथ बच्चा बन के ही वो बैठेगा, बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको करेक्ट करेगा और बच्चों को लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएगा। कोलैबोरेटर सेम वे के अंदर बच्चों के साथ काम करेगा। वो ऐसे टास्क को डिज़ाइन करेगा जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट होते होंगे। देखिए, हम हर चीज़ को बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू नहीं पढ़ा सकते। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी रहते हैं कि हमें बच्चों को थ्योरेटिकली बच्चे के अंदर इनकलकेट करना होता है। ठीक है, तो लेकिन जो बच्चे की रियल लाइफ, जो चीज़ें बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करती हैं, जैसे बच्चे को प्रॉफिट लॉस का बताना है, तो हम एक क्लास के अंदर ही एक छोटा सा स्टॉल लगा सकते हैं, मार्केट का। ठीक है, वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से बाय करेंगे। ठीक है, उनको बताएंगे कि ऐसे आपने चीज़ ये 5 की खरीदी थी, लेकिन आप बेच 7 की रहे हो, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने चीज़ ये 10 की खरीदी, लेकिन बेची आपने 8 की, तो यहाँ पे आपको 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस के एग्जाम्पल को समझाने के लिए हम कुछ रियल लाइफ टास्क को क्या करेंगे, इनकलकेट करेंगे टीचिंग के साथ।
एनकरेजर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो बच्चा सोचेगा उसको एनकरेज करना है सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने काम दे दिया और आप क्लास में बैठ के चेकिंग करने बैठ गए, ऐसा नहीं है। आप बच्चों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और उनके जो जो बच्चा सोच रहा है आपको उसको और ज़्यादा सोचने के लिए, हाँ यू आर नियर टू द पॉइंट, आप बहुत पास हैं, और सोचिए और सोचिए। आप बच्चे को सोचने के लिए क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। को लर्नर, आप बच्चे के साथ ही सीखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव गाइड, आप उनको गाइड करेंगे। प्रोवाइडर ऑफ फीडबैक, अब फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने जो काम किया आप उसके बारे में बच्चे को फीडबैक देंगे। फीडबैक एक फ्यूल की तरह काम करेगा आपकी क्लास के अंदर। अब बच्चे को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ये गलती की। जब नेक्स्ट टाइम आप उसको कोई और प्रॉब्लम देंगे तो वहाँ पे वो उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर जो बच्चा है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। बच्चा करके सीखेगा। जब बच्चा करके सीखता है ना तो उसका जो सीखना रहता है वो बेस्ट रहता है सभी से, और बच्चा इसके अंदर डीपली एंगेज रहता है। अब देखिए क्लास में आप जाओगे, क्लास में हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो टीचर आते थे बोल के चले जाते थे, कई बार हमारा ध्यान भी नहीं होता था, है ना। जो बैक बेंचेस से तो पीछे सो जाते थे। तो यहाँ पे जो एंगेजमेंट थी वो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि आज हमारा कंप्यूटर का पीरियड है, म्यूज़िक का पीरियड है ना, वी वर एक्टिव एंड हम भाग के म्यूज़िक पीरियड में जाते थे, और वहाँ पे हमारी जो एंगेजमेंट रहती थी वो डीप रहती थी। हमारा इधर उधर कोई ध्यान नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे हमें हारमोनियम बजाने का टाइम मिलेगा, या कंप्यूटर लैब में हमें कंप्यूटर पे कुछ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब हम कुछ करते हैं ना तो उस चीज़ में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी एंगेजमेंट जो होती है वो डीप होती है। तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस, अब कुछ कर लिया, जो हमने एक्सपीरियंस किया ना, लर्नर क्या करेगा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, सोचेगा कि उसने क्या किया, क्या फेल्ट किया, क्या हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने क्या किया, मैंने बच्चे को महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैंने बच्चे को बोला कि आप महात्मा गांधी के बारे में 10 लाइनों के अंदर लिखें। अब बच्चे ने जो कुछ भी आपसे सुना, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, उसको वो पूरा ऑब्ज़र्व करेगा, महसूस करेगा, देन उसके बाद आपको लिख के देगा कि हाँ, ये मुझे समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है। उसने सीख तो लिया, ठीक है, लेकिन अब उसके ऊपर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। इसी की तो बात की है जोहन डीवी ने, जो सीख लिया वो लर्निंग नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सोचना वो लर्निंग ज़रूर है। कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लर्निंग, जो आपका लर्निंग का साइकिल है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब पहले आप करते हैं चीज़ों को, फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, सोचने के बाद आप एक कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज करते हैं, देन फिर उसको आप अप्लाई करते हैं। आपने शिकंजवी बनाई, आपको शिकंजवी का टेस्ट पसंद नहीं आया, आपने सोचा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मीठा कम था, नमकीन कम, नमक कम था, पानी कम था, नींबू ज़्यादा था, आपने सब कुछ सोचा। फिर आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज़ किया, नहीं सब कुछ ठीक था लेकिन मैंने मीठा ही थोड़ा सा कम डाला था, मुझे 1 चम्मच और ज़्यादा डालना था। अब जब आप नेक्स्ट टाइम शिकंजवी बनाओगे ना, आप उसमें अगर आपने पहले 3 चम्मच डाले हैं ना तो आप 4 चम्मच डालोगे। तो यही आपकी लर्निंग का साइकिल है जिसके बारे में कॉल्ब ने बात की है। जो लर्निंग है ना उसको थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों को इंटीग्रेट करना है। पहले बच्चे को थ्योरी भी बतानी है, देन बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, बच्चे को जो पता है और बच्चा क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे HTML आती है, मुझे सारा कुछ पता है HTML के बारे में, थ्योरी वगैरह मुझे सब पता है कि इससे हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर 2 पेजेस को लिंक करते हैं, इसके अंदर टैग्स होते हैं, मुझे सारे टैग्स के बारे में भी पता है, एवरीथिंग आई नो। लेकिन मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, फिर उसका फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा गैप है ना, जो आपको पता है आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। डूइंग के अंदर
लेकिन हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर किस चीज़ की बात की है कि थ्योरी के साथ साथ बच्चे को हमें प्रैक्टिस भी करवानी है कि बच्चे को अगर HTML का पता है तो उस HTML की जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर अप्लाई कर पाए, वो वेबसाइट को डेवलप कर पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। रियल लाइफ रेलेवेंस एंड मीनिंगफुल लर्निंग, जो भी हमने सीखा है उसको हम रियल लाइफ के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को साइकिल चलानी आती है, क्या हम सभी को पता है जिस बच्चे को साइकिल चलानी आती है ना, उसको बाइक और स्कूटी सीखना उसके लिए बहुत ईजी रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो उसको एक्सपीरियंस है ना उसको ट्रांसफ़र करता है। मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना आता है, अब मेरे लिए राइट हैंड से सीखना काफ़ी ज़्यादा इजी है। जितना मैंने लेफ़्ट हैंड से सीखने में टाइम लगाया ना, मैं उससे थोड़ा कम टाइम लूँगी राइट हैंड से सीखने में, क्योंकि मैं जो ये वाला मेरा एक्सपीरियंस है इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो यही मीनिंगफुल लर्निंग है। जो हमने सीखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, तो जो हमारी लर्निंग होती है वो रियल लाइफ रेलेवेंस लर्निंग होती है और हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, इसमें बच्चा खुद को असेस करता है। ये जब मैं सोच रही हूँ ना मैंने शिकंजवी कैसे बनाई, वो अच्छी क्यों नहीं बनी, तो मैं खुद को असेस कर रही हूँ, खुद की क्वालिटी को असेस कर रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं खुद को ही फीडबैक दे रही हूँ कि मेरे से कहाँ पे प्रॉब्लम आई, तभी मैं इम्प्रूव करूँगी ना। जब हमारे अंदर से होगा ना कि मुझे इम्प्रूव करना है, मैं तभी इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आएगा। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट, देखिए बच्चे का ना किसी टास्क के साथ इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पोएम को रीड कर रहे हैं, पोएम के अंदर कहीं पे सैडनेस है, कहीं पे हैप्पीनेस है, कहीं पे आप मजाक बना रहे हैं किसी का। तो जब आप पोएम को रीड करें ना, पोएम को रीड करें, तो जहाँ जहाँ पे सैडनेस है वहाँ वहाँ पे आप फेस एक्सप्रेशन अपने वैसे बना लें। जहाँ जहाँ पे हाँ, मतलब फ़नी चीज़ है, आप वहाँ पे हँसना शुरू कर दें, आपकी जो वॉइस है उसकी टोन को चेंज करें। यहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं, आप अपने फेस पे स्माइल लेके आएँ। जिससे क्या होगा, बच्चा आपको आप उस कंटेंट के साथ, उस पोएम के साथ इमोशनली कनेक्ट करेगा। जब वो इमोशनली कनेक्ट करेगा ना, तो चीज़ें उसके अंदर माइंड के अंदर पूरी तरीके से इनकलकेट हो जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बच्चे को पार्लियामेंट के बारे में बताना है। ठीक है, मैंने क्या किया, मॉक पार्लियामेंट क्लास के अंदर कंडक्ट कर दिया। अब कोई PM बनेगा, कोई लोकसभा स्पीकर बनेगा, MP बनेंगे, MLA बनेंगे। ठीक है, जॉइंट सेशन है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक पार्लियामेंट चल रही है। ठीक है, तो जो बच्चा PM बनेगा उसको PM की फीलिंग्स को के बारे में पता चलेगा कि PM कैसे पार्लियामेंट के अंदर लोगों के साथ डील करता है। लोकसभा स्पीकर के रोल का पता चलेगा, MP MLAs के बारे में पता चलेगा। उसको पता चलेगा कि जब हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके हमारे से अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, लेकिन स्टिल हमें उनके व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, उनके साथ एम्पैथी रखते हुए अपने व्यू पॉइंट्स को भी आगे रखना है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होंगी, डेवलप होंगी। बच्चा उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करेगा। तो हमें बच्चे की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी करनी है जब हम टीचिंग करते हैं। इसके बारे में वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन स्टिल हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि NEP 2020 के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या बोला है। हम चाहते हैं कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन तीनों डेवलप हो, और जो हमारी अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड हो। मतलब हम करिकुलम के साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ में लेकर चलें। डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई ना कोई स्किल सिखाया जाए। रिफ्लेक्टिव लर्निंग हो कि बच्चा जो सीखे उसके ऊपर सोचे कि क्या मैंने ये सही किया और क्या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है,
ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी वो उस एक्शन को परफॉर्म करे, उसको ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करे। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोल्ब की जो लर्निंग थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में पीवीक्यू भी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।